की MLA हैं। और अलका जी, मैं सबसे पहला आपका सवाल ये पूछना चाहूँगी कि आपकी जर्नी पॉलिटिक्स में कैसी रही है? आप यूथ पॉलिटिक्स में सबसे पहले आगे रही हैं, आपने कॉलेज से ये शुरू कर लिया था और उसके बाद आम आदमी पार्टी, उसके बाद कांग्रेस। तो ये आपका पूरा जो जर्नी है ये किस तरह से बढ़ी? पहले तो मैं ऐश्वर्या जी आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ कि आपने पूरी तरह से महिलाओं को समर्पित आज ये डिस्कशन रखा है, जिसकी इस समय सख्त जरूरत भी थी। दूसरी बात, सफर की बात करेंगे तो 3 दशक का मेरा सफर है। 30 साल हिंदुस्तान की राजनीति में मैंने पूरे किए हैं। इन 30 सालों में बहुत उतार चढ़ाव और संघर्ष देखा और अभी भी उससे गुजर रहे हैं। अंत नहीं हुआ उन संघर्षों का। आपने कहा आम आदमी पार्टी से कांग्रेस नहीं, आपने गलत कहा। 25 साल कांग्रेस, 5 साल आम आदमी पार्टी और फिर घर वापसी कांग्रेस में मैंने की, क्योंकि मुझे महसूस हुआ ये लोकतंत्र का सबसे एक बड़ा मंच है। आपने महिलाओं की बात उठाई है, बिल्कुल आधी आबादी की अगर हम बात करते हैं, पंचायती राज में महिलाओं को उनका हक और सम्मान दिया। आज 15 लाख महिलाएं पंच और सरपंच हैं। ये एक सोच का नतीजा है जो कभी सत्ता में थी, उस सोच की वजह से। नगर निगम में आपने देखा 50% महिलाओं को मिला आरक्षण। आज हमारी 100 से अधिक महिलाएं दिल्ली के अंदर जो है वो मेयर हैं या पार्षद हैं। लेकिन लोकसभा के अंदर आज इसलिए भी कहा ऐश्वर्या जी, ये चर्चा इसलिए भी जरूरत थी कि संसद का सत्र चल रहा है, 9 साल इस सरकार ने पूरे किए हैं और महिला आरक्षण बिल अभी तक टेबल नहीं हुआ। पार करने में बहुत पुरुषों ने भी मदद की है, नॉट जस्ट महिलाओं ने। कई बार अलका और हमने बहुत लंबा समय एक साथ काम किया है, शाजिया जी ने किया है, तो हमने आपस में भी बहुत अच्छा कॉर्डियल और बहुत ही हो सकता है कि पॉलिटिकल मंचों पे आके हम एक दूसरे के सामने जो है वो पॉलिटिकल पार्टी का एक लिमिटेशन में बात करें, लेकिन हम एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं, इसका मैं गर्व लेती हूँ। थैंक यू। अलका लांबा जी, मैं आपसे यही प्रश्न करूंगी, ये पॉलिटिक्स का अखाड़ा भी बन गया है, हम कांग्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, यूपीए, एनडीए, आपका क्या विचार है? ऑपोजिशन में आप बैठी हैं, क्या कांग्रेस ने ऐसा, जैसे टीना जी कह रही हैं, ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म्स क्या दिए हैं, नहीं दिए हैं विमेन को लड़ने के लिए पॉलिटिक्स में? देखिए, माफी चाहूंगी, सबसे पहले तो मैं दुरुस्त कर दूं, 2010 का जिक्र टीना जी ने किया है। 2010 में कांग्रेस की डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। आप ये भी जानते हैं वो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी। दूसरा, आपको और दुरुस्त कर दूं, बिल राज्यसभा में पारित हुआ था, लोकसभा में नहीं हुआ था, क्योंकि लोकसभा में बहुमत नहीं था, सर्वसहमति नहीं बनी। इसलिए 10 मार्च 2010 को ये टेबल लोकसभा में होता है, पास नहीं होता। आज भी पिछले 9 साल से वो निलंबित पड़ा है, पेंडिंग है, वही है। सिर्फ आपको उठाकर अब लोकसभा में चर्चा करके उसे पारित करना है, जिसका बहुमत है पर नियत नहीं है, मुझे ये लगता है। हमने क्या किया, कितनी बार बताएंगे, 15 लाख महिलाएं राजीव गांधी जी की सोच का नतीजा था कि पंचायतों में, ग्रामीण में महिलाओं को हक अधिकार दिया। 15 लाख महिला पंच और सरपंच है। नगर निगमों में अधिकार किसने दिया? कांग्रेस की सोच ने दिया कि आज पूरे देश में महिलाएं जो है वो नगर निगम में और मेयर हैं। घरेलू हिंसा कानून, पहले कहा जाता था महिला को पति ने पीट दिया, कोई बात नहीं, पति है, उठा दिया हाथ, जाके समझौता कर लो, वहीं तो रहना है ना। हम लोगों ने घरेलू हिंसा कानून लेकर आए कि अब पिटना जो है वो आम बात नहीं है, कार्रवाई होगी, कानूनी होगी। हम ऑफिस में सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस पे महिलाओं को आप आर्थिक सशक्तिकरण कह रहे हैं, नौकरियों पे जाने को कह रहे हैं, लेकिन उन्हें आप कानूनी सुरक्षा नहीं दे रहे। तो विशाखा गाइडलाइन कांग्रेस लेकर आई और ये सुनिश्चित किया कि वर्क प्लेसेस में गाइडलाइन होगी, चाहे वो लॉयर है, वकील है, पुलिस है। विशाखा गाइडलाइन के तहत अगर कहीं पर भी वर्क प्लेस में सेक्सुअल ऑफेंस होता है तो ये इनको प्रोटेक्ट किया जाए।